कीमत में चंद महीने पहले इन्होंने 1.95% की यूनिट का इजाफा किया है। जिस मुल्क में बिजली एक्सेस हो गई हो वहां तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तेजी के साथ हमारी जो मुतवस्सित तबके की आबादी है वो अपनी इस लाइन से नीचे की तरफ गिरती चली जा रही है। तालीम महंगी, सेहत की सहूलत महंगी, और इलाज ये बताते हैं कि हम 120 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान कर दिया। ये ऐसा ही फ्रॉड पैकेज है जिस तरह का फ्रॉड पैकेज 1100 अरब रुपए का कराची पैकेज है। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और इससे भी बढ़कर हुक्मरानों की ढिठाई ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है। आवाम पर चीनी बम, आटा बम और पेट्रोल समेत कई बम गिराए जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर भारत की मिसाल देना कहाँ की दानिशमंदी है। आवाम को मजीद धोखा देकर और जाली ऐलानात के जरिए हुकूमत नहीं की जा सकती। इन ख्यालात का इजहार अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने जमात इस्लामी कराची के मरकज इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उनका मजीद कहना था कि वजीर आजम महंगी अशिया का मुआवजना तो करते हैं लेकिन बकिया अशिया का मुआवजना नहीं करते। गरीब तबके से वाबस्ता शहरी मजीद पस्ती की जानिब जा रहे हैं। मुझे एक तरफ जब हम देखते हैं कि हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पे दर पे बिजली बम, पेट्रोल बम, आटा बम, चीनी बम गिराए जाते हैं, और दूसरी तरफ वो ऐसी बातें करते हैं कि जिसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उसके लिए अच्छे अल्फाज तलाश करना मुश्किल हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर को ये बात पता होनी चाहिए कि मुल्क का निज़ाम जो इक़्तिसादियात है वो वाज़ियात से नहीं चलता, बल्कि उसके लिए भी आपको काम करने पड़ते हैं। तो हर लिहाज से ना गरीब को छोड़ रहे हैं, ना मिडिल क्लास का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। तेजी के साथ हमारी जो मुतवस्सित तबके की आबादी है वो अपनी इस लाइन से नीचे की तरफ गिरती चली जा रही है। तालीम महंगी, सेहत की सहूलत महंगी, और इलाज ये बताते हैं कि हम 120 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान कर दिया। ये ऐसा ही फ्रॉड पैकेज है जिस तरह का फ्रॉड पैकेज 1100 अरब रुपए का कराची पैकेज है। उन्होंने नाजिम जोखियों के बेईमाना कत्ल पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मुजरिमों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाए। सारे मुजरिमों को पहुंचाया जाए और इस वाकई की तहकीकात करके कौम के सामने लाई जाए, और नाजिम जोखियों मकतूल है उसके साथ इंसाफ किया जाए, उसके गुस्सा के साथ, और जो भी इस सिलसिले में कार्रवाई मुमकिन है पूरी तौर पर अंजाम दी जाए। इस मौके पर नायब उमरा जमात इस्लामी कराची डॉक्टर उसामा रजी, राजा आरिफ सुल्तान, रुकन सिंध असम्बली सैयद अब्दुल रशीद, अमीर जिला कायदीन सैफुद्दीन एडवोकेट, सेक्रेटरी इत्तिलात जाहिद अस्करी व दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन रिजवान अली के साथ कमरुर रहमान, जसारत न्यूज, कराची।